पीएम मोदी ने ओवैसी को दी बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी नेता भी हो गए हैरान। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। असदुद्दीन ओवैसी ये नाम इस वक्त सभी की जुबान पर है। देश में इस वक्त भारतीय सेना के बाद ओवैसी की खूब चर्चा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से आज तक ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। विपक्ष में सबसे ज्यादा अगर किसी नेता ने पाकिस्तान को धोया है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने एक झटके में कई लोगों के मन बदल दिए। जो ओवैसी को बुरा भला बोलते थे, ओवैसी ने उनकी सोच को बदला है। उन पर हमेशा यह आरोप लगा कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, मंच से वो मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन जब बात देश की आई तो ओवैसी ने वो कर दिखाया जो ना तो बीजेपी के नेताओं ने किया और ना ही विपक्ष के नेताओं ने। जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, उनकी दहाड़ रही है, वो दहाड़ पाकिस्तान तक गई और वहां बैठे यानी पाकिस्तान में बैठे नेताओं को ओवैसी चुभने लगे। पाकिस्तानियों ने ओवैसी पर वतन परस्ती का दिखावा करने का आरोप लगाया। जी हाँ, पाकिस्तान पर लगातार बरस रहे असदुद्दीन ओवैसी को मोदी सरकार ने अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने के बाद भारत ने अब पाक के नापाक इरादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब करने की रणनीति बना ली है। मोदी सरकार की इस रणनीति का हिस्सा सिर्फ बीजेपी के सांसद ही नहीं, बल्कि सभी दलों के सांसद शामिल हैं। ये सभी सांसद अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। और इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। दोनों नेता विदेश जाकर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नापाक हरकत के बारे में बताएंगे, जिससे दुनिया भर के लोग पाकिस्तान का असली चेहरा देख और समझ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं। और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। इस अभियान के तहत सत्तारूढ़ गठबंधन और प्रमुख विपक्षी दलों के सांसदों वाले प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन और कई इस्लामिक देशों सहित 5 या 6 देशों की यात्रा करेंगे। ये प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्राध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। आपको बता दें कि थरूर और ओवैसी मोदी सरकार के कट्टर विरोधी रहे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेहद खास मिशन पर इन्हें क्यों भेज रहे हैं, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिर मोदी सरकार का पाक को बेनकाब करने का पूरा प्लान क्या है, इसको लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पूरी छवि बदल गई है। इस दौरान उनकी एक देशभक्त की जो छवि सामने आई है, उसकी तारीफ भाजपा नेता भी जमकर कर रहे हैं। शायद ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले किसी को उम्मीद थी कि ओवैसी पाकिस्तान को इतनी खरी खरी सुना सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ओवैसी को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाकर सभी को हैरान कर दिया। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। ओवैसी ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। आप हज करने जा रहे हो, दुआ करो कि अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा तो उनको और सीधा करना पड़ेगा।
इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर रहीम यार खान एयरबेस पर अपने लीच्ड चीनी विमान को उतार पाएंगे। बता दें कि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में रहीम यार खान एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो लगातार ओवैसी बरस रहे हैं और अब मोदी सरकार ने ओवैसी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।